हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है साथियों। हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं साथियों। जैसा कि आज के अपडेट के बारे में हम विस्तृत जानकारी आपके बीच साझा करने जा रहे हैं। तो आज का अपडेट है, नए साल से पेंशनर्स के लिए खुशखबरी आ गई है। जनवरी 2025 से लागू होंगे 4 बड़े बदलाव। तो ये कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं साथियों, हम आपके बीच इस सूचना को प्रेषित करने जा रहे हैं। कृपया आप सभी साथियों से उम्मीद है कि चैनल पे यदि आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे ताकि ऐसे ही अपडेट को आप प्राप्त करते रहेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपडेट पे विस्तृत जानकारी आपके बीच साझा करते हैं। जैसा कि साथियों, नए साल 2025 की शुरुआत पेंशनर्स के लिए खुशखबरी लेकर आई है। सरकार ने पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव किए हैं जो जनवरी 2025 से लागू होंगे। ये बदलाव पेंशनर्स के जीवन को आसान बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से किए गए हैं। इस लेख में हम इन नए नियमों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे और समझेंगे कि ये कैसे पेंशनर्स के लिए फायदेमंद साबित होगा। जैसा कि साथियों, पेंशन एक ऐसी आय है जो लोगों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलती है। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता भी है जो उन्हें अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने में मदद भी करती है। सरकार द्वारा किए गए ये नए बदलाव पेंशन प्रणाली को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाएंगे, जिससे पेंशनर्स को अपने अधिकारों और लाभों का पूरा फायदा मिल सकेगा। तो साथियों, पेंशनर्स के लिए नए नियम एक नज़र में ये भी जान लेते हैं क्या है। तो साथियों, नए नियमों के बारे में विस्तार से जानने से पहले आइए एक नज़र डालें इन बदलावों पर एक संक्षिप्त तालिका के माध्यम से। जैसा कि नियम और विवरण दिया हुआ है। जैसा कि साथियों, पेंशन राशि में वृद्धि, इसका विवरण है। मूल पेंशन में 5% की बढ़ोतरी, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा। साथियों, स्वास्थ्य बीमा लाभ, पेंशनर्स के लिए विशेष स्वास्थ्य बीमा योजना, पेंशन पोर्टेबिलिटी यानी किसी भी बैंक से पेंशन निकासी की सुविधा, टैक्स छूट में पेंशन पर अतिरिक्त कर छूट, ऑनलाइन शिकायत निवारण यानी 24x7 ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा है, पेंशन ट्रैकिंग ऐप, मोबाइल ऐप द्वारा पेंशन की जानकारी, वार्षिक स्वास्थ्य जांच जो कि निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण है। साथियों, पेंशन राशि में वृद्धि यानी आर्थिक सशक्तिकरण का कदम क्या है। तो नए नियमों में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है कि पेंशन राशि में वृद्धि। सरकार ने पेंशनर्स की मूल पेंशन में 5% की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। यह वृद्धि मुद्रास्फीति और बढ़ती जीवन लागत को ध्यान में रखते हुए की गई है। इस बढ़ोतरी से पेंशनर्स को अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी और वे अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकेंगे। उदाहरण के लिए, अगर किसी पेंशनर्स की मूल पेंशन 20,000 रुपये प्रति माह है तो नए नियम के तहत उसे साथियों 21,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। यह अतिरिक्त 1,000 रुपये उनके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे, खासकर चिकित्सा खर्चों और अन्य आवश्यक व्यय को पूरा करने में। जैसा कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी तकनीकी सुविधा का लाभ क्या है। तो पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत की बात यह है कि अब वे अपना जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल माध्यम से जमा कर सकेंगे। पहले पेंशनर्स को हर साल अपने जीवित होने का प्रमाण देने के लिए बैंक या सरकारी कार्यालय जाना पड़ता था, जो कि बुजुर्गों के लिए काफ़ी कठिन होता था। साथियों, नए नियम के तहत पेंशनर्स अब घर बैठे ही अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। इसके लिए वे सरकारी पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी पहचान सत्यापित करा सकते हैं, आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का विकल्प चुन सकते हैं, जो कि यह सुविधा साथियों विशेष रूप से उन पेंशनर्स के लिए वरदान साबित होगी जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं या दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। साथियों, स्वास्थ्य बीमा लाभ,
के बारे में, यानी बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा क्या है? तो सरकार ने पेंशनर्स के लिए एक विशेष स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत पेंशनर्स को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। दूसरा पॉइंट है, प्रीमियम का एक बड़ा हिस्सा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है, कैशलेस उपचार की सुविधा देश भर के चुनिंदा अस्पतालों में उपलब्ध होगी। उसके बाद यह योजना साथियों पेंशनर्स को गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहायता प्रदान करेगी और उन्हें मानसिक शांति देगी। इससे वे अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकेंगे बिना वित्तीय बोझ की चिंता किए, जो कि पेंशन पोर्टेबिलिटी में बैंकिंग सुविधा में क्रांति। यानी साथियों, नए नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव है पेंशन पोर्टेबिलिटी। इसका मतलब है कि अब पेंशनर्स किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। यह सुविधा उन पेंशनर्स के लिए विशेष रूप से लाभदायक होगी जो अपने मूल निवास स्थान से दूर रहते हों। दूसरा पॉइंट है, अपने बच्चों के साथ विभिन्न शहरों में रहते हों। तीसरा है, यात्रा के दौरान पेंशन निकालने की ज़रूरत महसूस करते हों। तो पेंशन पोर्टेबिलिटी से पेंशनर्स को अपनी पेंशन प्राप्त करने में अधिक स्वतंत्रता और सुविधा मिलेगी। वे अब किसी भी एटीएम या बैंक शाखा से पैसे निकाल सकेंगे, जिससे उनकी आर्थिक गतिविधियां आसान हो जाएंगी। तो साथियों, टैक्स छूट में अतिरिक्त वित्तीय राहत क्या है? तो सरकार ने पेंशनर्स को और अधिक वित्तीय राहत देने के लिए पेंशन पर अतिरिक्त कर छूट की घोषणा की हुई है नए नियमों के अनुसार। तो नए नियम के अनुसार क्या छूट दिया हुआ है? नंबर 1 पॉइंट है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त कर छूट मिलेगी। नंबर 2 है, 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स के लिए यह छूट 1 लाख रुपये तक होगी। साथियों, यह कर छूट पेंशनर्स की कर देयता को कम करेगी और उनके हाथ में अधिक पैसा छोड़ेगी। इससे वे अपनी ज़रूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे और अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकेंगे। जैसा कि अगला पॉइंट है कि ऑनलाइन शिकायत निवारण यानी त्वरित समाधान का वादा क्या है? तो साथियों, पेंशन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने एक 24/7 ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की है। इस सिस्टम की मुख्य विशेषताएं हैं कि वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज करने की सुविधा। नंबर 2 है कि शिकायत की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करने का विकल्प। तीसरा पॉइंट है 48 घंटों के भीतर प्रारंभिक प्रतिक्रिया का आश्वासन। नंबर 4 है विशेष हेल्पलाइन नंबर जो पेंशनर्स की सहायता के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। साथियों, यह सिस्टम पेंशनर्स को अपनी समस्याओं के त्वरित समाधान में मदद करेगा और उन्हें बार बार कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचाएगा। जो कि पेंशन ट्रैकिंग ऐप क्या है, जानकारी ये भी आपके मुट्ठी में है। साथियों, तो तकनीक के इस युग में सरकार ने पेंशनर्स के एक विशेष मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से पेंशनर्स अपनी पेंशन की वर्तमान स्थिति भी देख सकेंगे, आने वाली पेंशन की तारीख की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, पिछले भुगतान का रिकॉर्ड देख सकेंगे, अपने खाते में किसी भी बदलाव की सूचना तुरंत प्राप्त कर सकेंगे। यह ऐप पेंशनर्स को अपनी पेंशन से संबंधित सभी जानकारियों को आसानी से प्रबंधित करने में मदद करेगा। इससे उन्हें अपने वित्तीय मामलों पर बेहतर नियंत्रण रखने में सहायता भी मिलेगी। जैसा कि साथियों, यह लेख सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है, सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया गया है। सरकारी नीतियों नियमों में बदलाव हो सकता है। आप सभी को सलाह दी जाती है कि किसी भी कार्रवाई को करने से पहले आधिकारिक सरकारी स्रोतों से नवीनतम जानकारी प्राप्त करके ही कोई भी आप कानूनी या वित्तीय सलाह का विकल्प नहीं है। अपने व्यक्तिगत मामलों के लिए योग्य पेशेवरों से परामर्श लें, उसके बाद ही इस पर विचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू।